दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं स्कैरी फील। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात का ख्याल मुझे आज भी चैन से जीने नहीं देता। ये बात लगभग 12 साल पुरानी है, जब मेरे पास खुद का घर नहीं था और हम लोग किराए के घर में रहते थे। महीने की पहली रात को मैं 400 रुपये की मजदूरी करके घर लौटता हूँ। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, तो आवाज़ लगाते हुए मैं अपनी पत्नी रेशमा को कहता हूँ, रेशमा जल्दी से खाना लगा दो ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद रेशमा खाना ले आती है। रेशमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। खाना खा लेने के बाद मैं रेशमा से पूछता हूँ, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? वो दुखी होकर बोलती है, आज मकान मालिक घर आया था और बोला कि 2 दिनों के अंदर अंदर मकान खाली करना है। मैं मकान मालिक के पास फ़ोन मिलाता हूँ और पूछता हूँ कि यूँ अचानक इतनी जल्दी घर खाली क्यों करना है। इस पर मकान मालिक बोलता है, देखो भाई साहब, ऐसा है, मैं घर किसी और को दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे दुगना किराया देंगे। अगर आपको घर खाली नहीं करना तो आप इस महीने से मुझे दुगना किराया दे दिया करें, मुझे तो किराए से मतलब है। इतना कहकर मकान मालिक फ़ोन काट देता है। दुगना किराया मतलब 6,000 और मेरी महीने की कमाई थी लगभग 12,000 रुपये, यानी किराया देने में ही मेरी आधी महीने की कमाई चली जाएगी। रेशमा और मैं ये मिलकर तय करते हैं कि हम मकान खाली कर देंगे। अगले दिन मैं जल्दी से कोई दूसरा घर ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। दूसरा दिन निकल जाने के बाद भी कोई घर नहीं मिलता जिसका किराया मैं बिना किसी परेशानी के चुका सकूं। मुझे इस बात की टेंशन खाई जा रही थी कि कल के दिन क्या होगा, लेकिन तभी करीबन रात के 11 बजे मुझे किसी का फ़ोन आता है। मैं फ़ोन उठाता हूँ तो उस तरफ से कोई अनजान आदमी बोलता है, हेलो भाई साहब, मुझे पता है आपको किराए के मकान की ज़रूरत है। मैं आपको किराए का मकान दिला सकता हूँ, लेकिन आपको अभी सिनेमा के पीछे वाली गली में आना होगा। इतना कहकर वो आदमी फ़ोन काट देता है। एक बार तो मुझे लगा कि कोई मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। दरअसल उस समय हालत ही कुछ ऐसी थी कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता और मैं इतनी रात गए उस जगह के लिए घर से निकल जाता हूँ। सिनेमा की पीछे वाली गली में आने के बाद मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ एक सोई हुई कुतिया के अलावा और कोई नहीं होता। मेरी आहट से वो कुतिया जाग जाती है और मेरे ऊपर भौंकने लगती है, मानो जैसे वो मेरी फूटी किस्मत के ऊपर भौंक रही हो। लेकिन अचानक ही वो चुप हो जाती है। वो वहाँ से इस कदर भागती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मुझे पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ आती है। मैं पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे किसी औरत की बेहद डरावनी आवाज़ आती है, मुझे पलट कर देखने की भूल मत करना वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें हर महीने किराए के 6,000 रुपये मैं दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे हर महीने अपनी पत्नी का खून देना होगा, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। मैंने उस औरत को कहा, चाहे मैं बेघर ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारा ये घटिया काम कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर मैं वहाँ से बहुत तेज दौड़ लगाता हूँ और जैसे तैसे अपने घर पहुंचकर चैन की सांस लेता हूँ। मैं घर में आने की कोई आहट नहीं करता जिससे रेशमा की नींद नहीं टूटती। मैं उसे ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। हालांकि उस औरत या कहो उस चुड़ैल के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। एक तो घर खाली करने की टेंशन, ऊपर से जो 1 घंटे पहले मेरे साथ हुआ उसका ख्याल मुझे खाए जा रहा था। उसी दौरान घर के दरवाजे को कोई खटखटाता है। मैं समझने में देर नहीं लगाता कि ये वही चुड़ैल है। डर के मारे मैं दरवाज़ा खोलने की तो छोड़ो, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उस आवाज़ से रेशमा जाग जाती है। वो मेरी घबराई हुई हालत देखकर कुछ समझ नहीं पाती। मेरे मुंह से कोई शब्द निकलने से पहले रेशमा जा दरवाज़ा खोल देती है। हैरानी की बात थी, उसे दरवाजे पर कोई नहीं दिखाई देता। मैं उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता हूँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती और वो चेक करने के लिए घर से बाहर चली जाती है। मैं बगैर कुछ सोचे समझे रेशमा के पीछे भागता हूँ। घर से बाहर आने के बाद मुझे ना तो कोई दूसरा दिखता है और ना रेशमा। मैं आसपास के इलाकों में जाकर रेशमा को ढूंढने लगता हूँ। जब मुझे वो कहीं नहीं मिलती तो मैं मेरे पास के पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इंस्पेक्टर को सारी बातें बताने के बाद पुलिस भी रेशमा को ढूंढने के लिए मेरे साथ आ जाती है। अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते कब रात से सुबह हो जाती है मुझे पता नहीं चलता। सुबह के 6:30 बज जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब मुझे कहते हैं, देखिए राजीव जी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन अब आपको घर जाना चाहिए। हमें जैसे ही कोई खबर मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे।
घर का नाम सुनते ही मुझे याद आता है कि आज तो मुझे घर खाली करना है। मैं ये सोच रहा था कि किस तरह मकान मालिक से कुछ दिनों की और मोहलत मांगी जाए। तभी इत्तेफाक से खुद मकान मालिक का मुझे फ़ोन आ जाता है। वहाँ से मकान मालिक बड़ा ही खुश होकर बोलता है, अरे भाई साहब, एक औरत मेरी दुकान पर आई थी और वो आपके नाम से मुझे 1 साल का किराया एडवांस देकर चली गई। ये सुनते ही मेरे हाथ से मेरा फ़ोन नीचे गिर जाता है। मुझे पता चल चुका था कि अब रेशमा कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसे वो चुड़ैल उठाकर ले जा चुकी थी और उसी ने मकान मालिक को 1 साल का किराया एडवांस दे दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।